बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वर्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम फिर एक और फ्रॉक के डिज़ाइन के साथ कटिंग स्टिचिंग के साथ हाज़िर हुए हैं। ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे हमने 2.5 गज़ का कपड़ा ले लिया है। रेड कलर का लॉन का कपड़ा है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, आप लीलन का, खद्दर का, करंडी वर्क का, किसी चीज़ का भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इससे जो हमने टेल फ्रॉक बनाना है ये, तो इससे ये इसका अकड़ा हुआ इसका बॉटम जो है लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं, पाइपिंग बना ली है छोटी छोटी। तो आप चाहें तो आप बनी हुई पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे थोड़े से फूल ले लिए हैं और थोड़ा मोती ले लिए हैं, जो मोती भी हम इसमें लगाएंगे। तो बहुत ही अच्छी ये बनकर तैयार होगा। तो 3 इंच की चौड़ाई पे, लंबाई पे और 2 इंच की लंबाई पे हमने ये पट्टियाँ सी बनाई हैं, यानी कि ये पाइपिंग सी जो है ये बनाई हैं। तो चलें, फ्रंट की लेंथ हमें चाहिए 37 इंच और बैक की लेंथ हमें चाहिए 40 इंच, क्योंकि ये टेल फ्रॉक है तो बैक 40 इंच होगा। तीरा इसका 14 इंच होगा, यानी कि 14 इंच तीरा होगा। चेस्ट इसकी 20 इंच, यानी कि चेस्ट इसकी 20 इंच होगी। बाजू 19 इंच, यानी कि बाजू की तैयार जो है ना वो 19 इंच हमें तैयार चाहिए। घेरे की चौड़ाई 32 इंच, यानी कि घेरा 32 इंच 32 इंच हमें तैयार चाहिए। तो ये हमने मेजरमेंट कर लिया है। तो चलें, कपड़ा हम सीधा कर लेते हैं और इसको डबल फोल्ड कर लेते हैं। साइडों से पहले मैंने जो रफली कपड़ा है इसको मैंने उतार लिया है, तो साइडों से सीधा कर लिया। अब इसको मैंने डबल फोल्डिंग में रख लिया है कपड़े को इस तरीके से। और इसकी लेंथ हम 37 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है और इसकी जो चौड़ाई है इसको हमने 32 इंच रखा है। और इसका जो तीरा है वो हमने 17 इंच रखा है और तीरा 14 इंच रखा है। तो ये डबल में है कपड़ा, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने उस पर सिलाई भी करनी है। तो आर्म होल हमें 8 इंच हमने रखा है और इस तरह हमने डिब्बा सा बना दिया है। चेस्ट हमें 10 इंच चाहिए, तो 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये फोल्डिंग में है कपड़ा, ये आपने याद रखना है। फिटिंग हमें इसकी 3.5 इंच हमने रखनी है, तो 3.5 इंच की पे मैंने इसका निशान लगाया है। यहाँ पे फिटिंग की सिलाई 18 इंच पर है, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा फोल्डिंग पे है। निशान लगा के हमने लाइन लगा दिया। यहाँ पे आर्म होल को हमने गोलाई में कटिंग कर लिया और यहाँ पे 1/2 इंच की चौड़ाई पे हमने इसको निशान लगा लिया है और इसको हम फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल के निशान को फिटिंग के निशान से मिला दिया है और फिटिंग का निशान हमने बिल्कुल कोने तक हमने लेके जाना है। चाहे आप स्केल की मदद से लेके जाएं, चाहे आप ऐसे ही लेके जाएं। और 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई पे हमने एक और निशान लगा दिया है, जिस पे हम सिलाई लगाएंगे, कटिंग करेंगे। तो चले हम कटिंग कर रहे हैं। तो जो हमने दूसरा निशान लगाया उसके ऊपर हमने कटिंग की है। अब हम 5 इंच की चौड़ाई पे एक और यहाँ पे निशान लगाएंगे बॉटम पर, 5 इंच की चौड़ाई पे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए 5 इंच की चौड़ाई पे। अब ऊपर हमने कंधे वाली जगह पे हमने एक और निशान लगाना है। तकरीबन हमने कलियां डालनी है, तो 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया और ये निशान हम गोलाई की तरफ यूँ इस तरीके से नीचे 5 इंच वाले निशान तक हम लेके आएंगे। और दरमियान में हमने ये जो निशान है यहाँ पे हमने 4 इंच का, इस जगह पे हमने 4 इंच का गैप रखा है, यानी कि 4 इंच की चौड़ाई यहाँ पे रखी है। तो इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इस सिलाई निशान पे, और यहाँ पे फिर ये दोनों कलियाँ हम जोड़ देंगे। ये हमने कटिंग कर लिया। तो इस जो कटिंग की है इन्हीं कपड़ों को आपस में फिर हमने जोड़ देना है, ऐसी सिलाई कर देनी है। ये एक डिज़ाइन बनाने के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग या लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमने लास्ट में 2 इंच की वक्फे पे, ये देखें 2 इंच के वक्फे पे छोड़कर यहाँ तक हमने दोनों कलियाँ जोड़ ली हैं और नीचे 2-2 इंच के वक्फे पे हमने दोनों साइड से छोड़ दिया है। तो ये देखें, अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, ये हमारे पास बचा है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। एक कपड़ा और लेंगे, ये भी हमारे पास फोल्डिंग में, इसको आड़ा करके हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, ताकि फ्रंट और बैक एक जैसी हो जाए। और इसके ऊपर हम यूँ कटिंग करके निशान लगा के लाएंगे और इसके ऊपर फिर हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आगे से हमने कटिंग करनी है। निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा गैप पे कटिंग करेंगे, ताकि जो सिलाई का मार्जिन है वो हम रखेंगे
सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, तकरीबन ½ इंच की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से अब फिर इन दोनों कपड़ों को हम आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी आप चाहें पाइपिंग या किसी लैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों कपड़ों को भी हमने जोड़ दिया है। तो ये बैक और फ्रंट तैयार है। अब हमने इनका डिज़ाइन वगैरह बनाना है। तो फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा गहरा होता है, इससे कमीज़ पीछे नहीं जाती और खिंचाव नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे 20 इंच की चौड़ाई पे हमने एक निशान लगाया है। तकरीबन यहाँ 10 इंच होगा, तो ये फोल्डिंग में है, जब खुला होगा तो 20 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निशान हम और लगाएंगे बॉटम पर, बॉटम से थोड़ा वक्फे पर, यानी कि 2.5 इंच के वक्फे पर निशान लगाते हुए हम इसको गुलाई पे निशान लगा लेंगे। इस तरह इसको कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट को बैक के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा वक्फे से हम इस तरह निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट का आर्म होल थोड़ा गहरा होता है। तो ये बैक के हम निशान लगाना है तो थोड़ा वक्फे से निशान लगाएंगे, और नीचे से हम थोड़ा टैल रखना है तो हम 2.5 से 3 इंच के वक्फे पे हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके ऊपर रखते हुए निशान के साथ इस तरह गोलाई से हमने कटिंग कर ली है। तकरीबन बैक हमारी रेडी है। अब हमने जो इसके ऊपर कपड़ा लगाना है वाइट कलर का, आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकती हैं किसी कलर का भी, तो मैं वाइट कपड़ा लगा रही हूँ। तो इसको बैक को इसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। वो कपड़ा भी फोल्डिंग में है। तो हम अब तकरीबन 3.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाते जाएंगे। ऐंची टेप की मदद से हम हर 3.5 इंच पर रख के इसको निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई पे हमने ये पूरा लाइन ड्रा कर लिया और इसको कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को यह हमने फिर बैक साइड पे लगानी होगी। अब हमने फ्रंट साइड हमने कपड़े के ऊपर रखी है और तकरीबन 4 इंच चौड़ाई पे हमने उसको 4.5 इंच की चौड़ाई पे हमने इसको रखा है। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा कटिंग कर लिया और 4.5 इंच की चौड़ाई पे हमें ये कटिंग चाहिए। तो यहाँ पे 4.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा लेंगे। जो बैक साइड थी उसको हमने 3.5 इंच पे लगाया था। ये जो फ्रंट है इसको हम 4.5 इंच की चौड़ाई पे लगा रहे हैं। 4.5 इंच की चौड़ाई पे हमने सारे निशान लगा लेंगे और इसको भी सेम प्रोसेस से हम कटिंग कर लेंगे। इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। गोलाई से ही आपने कटिंग करना है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू का आर्म होल थोड़ा तंग है, तो बाजुओं की हमें लंबाई 19 इंच तैयार चाहिए। तो 19 ही इंच रखूँगी, सिलाई का मार्जिन नहीं रखूँगी, क्योंकि फ्रंट पे हमने लैस लगानी है फालतू कपड़ा कटिंग करके। तो यूँ साइडों पे मैं इसको फोल्डिंग में इस तरीके से रख दूँगी। तो ये 4 दफ़ा फोल्डिंग में है, इसको यहाँ पे रख के मैं यूँ कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से जो बाजू तंग था वो कपड़ा हम ये डाल लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो आर्म होल को इस तरह गोलाई से हम कटिंग कर लेते हैं। जो पट्टियाँ हमने डाली हैं उसको दरमियान से कटिंग करके ये भी हम साइडों पे डाल लेंगे। अब हमने कपड़ा बुकरम ले लिया है। बुकरम को हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसको चौड़ाई हमने 3.25 इंच रखी है। 3.25 इंच पे हमने निशान लगाया है चौड़ाई पर, और लंबाई पे गहराई पे हमने 6 इंच का निशान लगा लिया है। एक निशान और हमने लगाया है 18 इंच पे, और एक और निशान लगाएंगे 17 इंच पे, यानी कि 18 और 17 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको वी की तरह हम वी की तरह हम एक निशान बना लेंगे। एक वी की तरह हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से वी शेप बना लेंगे। अब 1.25 इंच पे फिर हम एक और निशान लगा लेंगे, यानी कि ये जो हमने वी शेप बनाया इससे 1.25 इंच की फासले पे हमने एक और निशान लगा लेना है। जो वी शेप बनाई है उससे 1.25 इंच के फासले पे हमने एक और निशान लगाया है, और इसको 18 इंच तक हम इस लाइन को पॉइंट पे इस तरीके से हम 17 इंच पे हमने इसको पॉइंट पे दे गए हैं निशान को। अब जो बाहर वाली हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे हमने कटिंग कर लिया है वी शेप को। अब एक दफ़ा फिर हम 1/2 इंच की चौड़ाई पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच की चौड़ाई पे हमने सारा इसको कटिंग कर लेना है 18 इंच तक। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। इसको दरमियान से फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए है। तो आपने टोटली कटिंग नहीं करना, लास्ट में 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है और छोटा सा टक भी लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर लिया है।
अब आपने एक पेपर लेना है, कोई भी हार्ड चार्ट का पेपर आप ले लें। हमने हार्ड चार्ट का एक पेपर ले लिया है, उसके ऊपर हम गले का ये निशान बना लेते हैं। ये जो हमने गला दरमियान से कटिंग करके रखा था, इसको अब हम रख लेते हैं। इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से हम सारा ड्रा कर लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेते हैं सारा यूँ। अब इसको हटा के हमने 18 इंच की लंबाई पे एक दफ़ा फिर इस पे निशान लगाना है। जिस तरह के हमने 18 इंच पे गले की जो बुकरम पे हमने कटिंग की थी, इसी तरीके से 18 इंच की लंबाई पे हमने एक निशान लगाया है और इसको सीधा ड्रा करते हुए हम 18 इंच पे ले जाएंगे। एक 17 इंच पे निशान लगाया और एक 18 इंच पे हमने निशान लगाया है। इसी तरीके से 17 इंच तक हम इसको लाइन को पॉइंट पे निशान लगाते हुए हम इसको ले गए हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच की वक्फे पे हमने एक निशान लगाया है और इसको हम तकरीबन पौने इंच के वक्फे पे हमने निशान लगा के इसको ड्रा करते जाएंगे। आप चाहें तो एंची टेप की मदद से ये सारे लाइन ड्रा कर लें, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो आप पौने इंच के वक्फे पे आपने ये सारी लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरीके से मैंने ये ड्रा कर ली है। अब हमने ये पाइपिंग लेनी है, या ये डोरी जो थी मेरे पास, ये डोरी हमने ले ली है। एक छोटी थी 3 इंच की और एक छोटी थी 2 इंच की और एक बड़ी थी 3 इंच की। तो पहले हमने 3 इंच की लगानी है, फिर 2 इंच की, फिर 3 इंच की। इसी तरीके से पूरी कटिंग तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो स्टिचिंग हम पार्ट 2 में दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पार्ट 2 में कि इसकी मुकम्मल स्टिचिंग आपने किस तरह करनी है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।